साथियों नमस्कार। ये देखिए साथियों, मक्का के इस खेत में कटाई हो चुकी है और मक्का की कटाई के बाद इस खेत की सफाई की जा रही है। अब सफाई करने का जो तरीका होता है, मक्का के अवशेषों को किस तरह से मैनेज किया जाता है, वो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो साथियों, कुछ लोग क्या करते हैं कि मक्का की कटाई के बाद, मक्का की हार्वेस्टिंग के बाद आप मक्का के जितने भी अवशेष होते हैं उनको इकट्ठा करके उसमें आग लगा देते हैं। ये तरीका बहुत ही गलत है साथियों, क्योंकि उससे होता क्या है, आग लगाने से जितने भी न्यूट्रिएंट उस मक्का के अवशेष में होते हैं वो सब जो है ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है साथियों, हमें ये करना है कि हमें अपने मक्का के जितने भी न्यूट्रिएंट हैं हमारे, वो सभी खेत के अंदर मिलाने हैं, अपनी ज़मीन के अंदर मिलाने हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ट्रैक्टर में रोटावेटर लगा के साथियों, और मक्का के जितने भी हमारे तने होते हैं उनको हम काट देते हैं और उसको खेत के अंदर ही हम छोड़ देते हैं। काटने के अंदर, खेत के अंदर हम उसको मक्का के अवशेषों को कुछ इस तरह से छोड़ देते हैं। देखिए साथियों, ये रोटावेटर के साथ मक्का के तनों की कटाई हो चुकी है और सारे के सारे अवशेष जो है वो खेत में छोड़ दिए गए हैं। अब ये सारे अवशेष धीरे धीरे करके खेत में मिल जाएंगे और मिट्टी के अंदर मिल जाने के बाद जितने भी इनके अंदर न्यूट्रिएंट हैं वो सारे न्यूट्रिएंट जो हैं वो ज़मीन के अंदर चले जाएंगे साथियों। उसके बाद साथियों ये देखिए, उसके बाद हम खेत में इस तरह से पानी दे देंगे और जितने भी हमारे मक्का के अवशेष थे जो हमने आपको दिखाए थे, वो सारे अवशेष पानी में मिलके और जो है वो गल सड़ जाते हैं, उनका डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। और डिकम्पोजिशन होने के बाद इनके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट विद्यमान थे, जितने भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट थे उसके अंदर, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट जो हैं वो खेत में मिल जाते हैं। तो इस तरह से देखिए साथियों, पहले हमें अवशेषों को जो है ज़मीन के अंदर छोड़ना होता है रोटावेटर से कटाई करने के बाद। उसके बाद हमें खेत में पानी दे के खेत को तैयार करना होता है, ताकि जितने भी उस मक्की के अंदर न्यूट्रिएंट है वो सारे पानी में घुल जाएं और मक्की के जितने भी अवशेष है वो सारे डिकम्पोज हो जाएं और डिकम्पोज होकर सारे के सारे न्यूट्रिएंट जो हैं वो ज़मीन को मिल जाते हैं दोस्तों। तो ये साथियों तरीका होता है मक्की की कटाई के बाद मक्का के अवशेषों से प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट लेने का। तो साथियों, जब हमने खेत में पानी छोड़ दिया था तो उसके बाद जो मक्का के जितने भी अवशेष थे वो सारे पानी में गल चुके थे, पानी में घुल चुके थे। और अब ये देखिए साथियों, ये हमारा खेत जो है अब तैयार हो चुका है और पानी भी इसमें सूख चुका है। और अब देखिए मक्का के जितने भी अवशेष थे आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, वो सब गल सड़ के ज़मीन के अंदर मिल चुके हैं साथियों। तो ये होती है तरीका, ये होता है बेस्ट तरीका मक्की की खेत की कटाई के बाद मक्का के अवशेषों को ज़मीन में मिलाने का। इससे हुआ क्या है साथियों, इससे किसान भाइयों का फ़ायदा होता है और ज़मीन को भी फ़ायदा होता है कि मक्का के अवशेषों में जितने भी न्यूट्रिएंट थे, चाहे वो नाइट्रोजन हो, फॉस्फोरस हो, पोटास हो या कोई और भी न्यूट्रिएंट हो, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट जो है वो ज़मीन को प्रॉपर तरीके से मिल जाते हैं। अब ये हमारी ज़मीन जो है वो प्रॉपर तरीके से सूख चुकी है, तैयार हो चुकी है नेक्स्ट फसल की पैदावार करने के लिए। और इस खेत में अब धान की बिजाई की जाएगी साथियों। दूसरे खेत में जो है धान की नर्सरी तैयार हो रही है। अब इसमें बत्तर देके इसमें धान की नर्सरी की रोपाई कर दी जाएगी और इस खेत में धान की जो है वो तैयारी कर दी जाएगी। तो साथियों, एक चीज़ का इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप धान की खेत की तैयारी कर रहे हैं, इसी खेत में, जिस खेत में आपने मक्का की कटाई की है, तो आपको न्यूट्रिएंट का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मक्का के जितने भी न्यूट्रिएंट थे मक्का के अवशेषों के, वो सारे इस खेत को मिल चुके हैं। अब आपको इस खेत में सिर्फ उतना ही न्यूट्रिएंट डालना है जितना कि रिकमेंडेड है, जितने की ज़रूरत है। तो इसमें आप बेसल डोज के तौर पे यूरिया डाल सकते हैं 30 से 40 किलोग्राम, या डीएपी डाल सकते हैं 50 किलोग्राम। उससे आपको नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों मिल जाएंगे। और 20 से 25 किलोग्राम आप इसमें पोटास डाल सकते हैं। तो साथियों, ये तरीका होता है मक्का की कटाई के बाद खेत को मैनेज करने का, अवशेषों को मैनेज करने का, और अगली फसल के लिए धान के खेत को कैसे तैयार किया जाए। तो आशा करता हूँ साथियों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद साथियों।